जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए ईबीएस का एक और नया चैप्टर लेकर के आया हूं। और ये चैप्टर है बच्चों 13। और इस चैप्टर का नाम है आ रिवर्स टेल, यानी पहाड़ों से समुंदर तक। तो बच्चों, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और बच्चों, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, अब हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी आपने एक चित्र देखा। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। तो बच्चों, नदी की जो पिक्चर है इसको सावधानी से आप देखिए, बिल्कुल देखिए। ये पहाड़ बने हुए हैं, बादल हैं, पहाड़ों के बीच में से कैसी नदी बह रही है। नदी में देखो मछलियां दिख रही हैं, आसपास पेड़ लगे हुए हैं, गांव बसा है। देखो गांव के लोग क्या क्या कर रहे हैं, जानवर दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। और आसपास देखो बिल्डिंग है, शहर है, यहाँ फैक्ट्री दिख रही है, नाव बह रही है। शहरों से देखो जो पाइपों के द्वारा गंदा पानी है वो नदी में मिल रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पानी है गंदा, वो देखो नदियों में मिल रहा है। तो देखो नदी का रंग कैसा चेंज हो रहा है नदी के पानी का। ठीक है ना। यहाँ गांव के लोग जो हैं वो देखो नहा रहे हैं, अपने जानवरों को भी नहला रहे हैं और भी अपने दैनिक जीवन के काम कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें क्या काम करना है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। अब नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो बच्चों। बोट, नाव, फ्लोइंग वाटर, बहता पानी, ब्लू, नीला, फिश, मछली, वाटर प्लांट्स, पानी के पौधे, रिवर, नदी, फोल, स्मेल, बदबू, बिग शिप, बड़ा जहाज, ऑयल, तेल, रिवर बैंक्स यानी नदी के तट, नदी का किनारा, फैक्ट्रीज, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़ा धोना, एनिमल्स जानवर, अदर वर्क्स दूसरे काम, चेंज बदलाव, सिटी शहर। यूज दीज वर्ड्स टू मेक अ स्टोरी। तो अब बच्चों, आपको क्या करना है कि ये जो वर्ड अभी मैंने आपको पढ़ करके बताए हैं, इनको लेकर के इनका यूज करके आपको क्या करना है, एक कहानी लिखनी है। गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी आल्सो। और अपनी इस कहानी को आपको क्या देना है, एक टाइटल भी देना है, नाम भी देना है। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है कि एक बढ़िया सी कहानी आपको इन शब्दों को लेकर के लिखना है और उसे एक अच्छा नाम भी देना है, एक सुटेबल नेम भी देना है, टाइटल देना है। और उस कहानी को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर सेंड करें। मुझे वो कमेंट बॉक्स में वो कहानी आप मुझे जरूर सेंड करें, तो मैं उसे रीड करूंगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इस पेज पर। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी। पानी जो है वो बच्चों गंदा कैसे हो जाता है। यू सॉ इन द पिक्चर्स दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रो और नियर मैनी विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज द वाटर चेंज्ड। अभी आपने देखा बच्चों, इस पिक्चर में आपको दिखाई दिया कि जो नदी है वो बहती हुई जा रही है, पहाड़ों से होती हुई गुजर रही है। तो वो कई गांवों से होकर गुजर रही है, कई शहरों से होकर गुजर रही है, कई और कस्बों से होकर गुजर रही है। तो उसका पानी कैसा बदल रहा है, आपने देखा उसके पानी का रंग बदल रहा था। द पीपल यूज्ड द रिवर वाटर फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एनिमल्स एंड क्लीनिंग यूटेंसिल्स। तो आपने देखा बच्चों कि जो नदी के आसपास रहने वाले जो लोग थे, गांव के लोग थे, शहरों के कस्बों के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो इस बहते हुए पानी में कई सारे अपने अलग अलग प्रकार के काम कर रहे थे। जैसे कपड़े धो रहे थे, जानवरों को नहला रहे थे, बर्तनों को धो रहे थे। मैनी ऑफ दीज एक्टिविटीज मेड द वाटर डर्टी। अब इसी प्रकार की कई सारी और एक्टिविटीज होती हैं जिनसे क्या हो रहा है, वो नदी का पानी गंदा हो रहा था। द वाटर इन द रिवर केप्ट चेंजिंग एज इट फ्लोड थ्रू वेरियस प्लेसेस। जब ये पानी अलग अलग जगहों से होकर के गुजरा
तो पानी का जो रंग था वो चेंज हो रहा था। वाटर इन ponds एंड लेक्स कैन आल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू सिमिलर रीजंस। तो इन्हीं कारणों से जो तालाब का पानी होता है या जो झीलों का पानी होता है वो कैसा हो जाता है बच्चों, गंदा हो जाता है। इसलिए हमें हमारी नदियों को, तालाबों को, झीलों को गंदा नहीं करना चाहिए। ना ही उसमें कपड़े धोने चाहिए, ना ही उसमें जानवरों को नहलाना चाहिए, ना ही उसमें हमें बर्तन धोने चाहिए। बढ़ते बच्चों आगे, फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर। आप पीने का पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? आ रिवर और अ लेक, क्या एक नदी से प्राप्त होता है आपको पीने का पानी या एक झील से प्राप्त होता है? डू यू थिंक दैट लाइक द रिवर इन द पिक्चर योर रिवर और लेक कैन आल्सो बी अफेक्टेड। क्या आप ये सोचते हैं कि जैसा ऊपर जो पिक्चर अभी आपने देखा कि जैसे पिक्चर अलग अलग जगहों से होकर गुजर रही थी तो उसका पानी गंदा हो रहा था, क्योंकि वहाँ वो जो नदी थी वो गांव से होकर गुजर रही थी, कस्बों से, शहरों से होकर गुजर रही थी, कई फैक्ट्रियाँ भी थी, ठीक है ना? तो क्या जिस प्रकार चित्र में दिखाई गई नदी का पानी गंदा हो रहा है, क्या इसी प्रकार आप जहाँ से पीने का पानी प्राप्त करते हैं या और वो सोर्स और वो स्रोत हो सकता है आपका नदी हो या कोई झील हो, तो क्या वो भी इन्हीं कारणों से क्या डर्टी हो रही है, गंदी हो रही है क्या वो? चलिए बच्चों, अब हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। ट्राई दिस, और इस एक्टिविटी को आपको घर पर भी करके देखना है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल नीड टू ब्रिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर होम। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कुछ चीजें अपने घर से लानी होंगी बच्चों। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दीज इन द किचन, और कई सारी चीजें इनमें से आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगी बच्चों। 5 और 6 ग्लासेस और बोतल्स, आपको 5 या 6 आपको ग्लास या बोतल लेनी है। साल्ट, शुगर, कुकिंग सोडा, हल्दी, फ्लोर एंड दाल, अबाउट हाफ आ टी स्पून ईच। अब आपको क्या करना है, नमक लेना है, शक्कर लेना है और खाने का सोडा लेना है, हल्दी लेना है, आटा लेना है, दाल लेना है, और इनको आधा आधा चम्मच सबकी मात्रा ले लेनी है। नेक्स्ट है हमारा लेमन जूस, सोप वाटर, शरबत, ऑयल 1 टीस्पून फुल। अब आपको लेमन जूस भी लेना है और साबुन का पानी लेना है, शरबत लेना है, तेल लेना है, और इनको 1 चम्मच फुल ले लेना है इनकी मात्रा बच्चों। अब लिखा है व्हाट विल यू डू, अब आप क्या करेंगे? फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बोतल और ग्लास विथ वाटर। अब आपको क्या करना है कि अभी आपने 5 या 6 ग्लास लेना है, बोतल लेना है, इनको क्या करना है, आपको प्रत्येक बोतल को या ग्लास को हाफ भर लेना है पानी से। मेक श्योर दैट ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि सभी में जो पानी की मात्रा वो समान हो, बराबर हो। नाउ वन बाय वन पुट ईच ऑफ द थिंग्स इन द वाटर। अब एक एक करके जो चीजें हमने कलेक्ट की हैं अपने घर से, किचन से, उनको इस पानी में घोलना है बच्चों, उसके अंदर इन चीजों को डालना है। फॉर एग्जाम्पल, हल्दी इन द फर्स्ट ग्लास, ऑयल इन द सेकंड ग्लास, सोडा इन द थर्ड ग्लास, अंटिल यू हैव वन थिंग्स इन ईच ग्लास। यानी आप जैसे पहले ग्लास में आप हल्दी डाल दें, पहले ग्लास के पानी में हल्दी डाल दें, दूसरे ग्लास के पानी में आप तेल डाल दें, और तीसरा जो ग्लास है उसमें सोडा डाल दें, और इसी प्रकार आपको क्या करना है, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्लासेस में आपको डालना है। मिक्स ईच थिंग इन द वाटर एंड सी व्हाट हैपेंड। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके सभी ग्लासेस में आपको ये चीज़ें डाल देनी है, और डालने के बाद उनको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है, और मिलाने के बाद आपको देखना है क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल, और आप जो प्रेक्षण प्राप्त करेंगे, अब आप जो देखेंगे उसको क्या करना है, एक टेबल में लिखना है। तो बच्चों, आपको इसी तरह की एक टेबल तैयार करनी है और अपने ऑब्जर्वेशन मुझे बताने हैं। लिखा है बच्चों के व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्वेशन आप चाहें तो अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं बच्चों। आप घर पर ये एक्टिविटी करिए और बुक में इस एक्टिविटी को फिल करिए। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? पुट मार्क इन द राइट प्लेस, सही जगह पर निशान लगाएं। देखिए, फर्स्ट कॉलम में लिखा है थिंग्स, चीजें लिखी हुई हैं, जैसे शुगर है, साल्ट है, लेमन जूस है, हल्दी है, सोप वाटर है, फ्लोर है, दाल है, शरबत है, कुकिंग ऑयल, और ऑयल लिखा है, कुकिंग सोडा लिखा है, ऑयल लिखा है, जैसे मस्टर्ड है, तिल है, और एनी अदर। यानी हम यहाँ थिंग्स में यानी चीज़ों में हम कौन कौन सी चीज़ ले सकते हैं, जैसे शक्कर ले सकते हैं बच्चों, नमक ले सकते हैं, और नींबू का रस ले सकते हैं,
हल्दी ले सकते हैं और साबुन का पानी ले सकते हैं, आटा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, खाने का सोडा ले सकते हैं और तेल ले सकते हैं। तेल के लिए हम क्या ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं या कोई दूसरा तेल ले सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है बच्चों, यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा है डिजॉल्व्ड मिक्स्ड इन वाटर। क्या वो जो चीज आपने ली है वो पानी में घुल जाती है? डिड नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या वो जो चीज आपने पानी में घुली वो नहीं घुलती है? अगर वो घुल जाती है तो पहले में टिक लगाना, अगर वो नहीं घुलती है तो दूसरे में टिक लगाएं आप। कलर ऑफ वाटर चेंज। क्या पानी का रंग चेंज होता है? मतलब पानी का रंग चेंज हो जाता है, अगर चेंज हो जाता है तो राइट का सिंबल लगाना है, यहाँ पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। कलर ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। अगर पानी का कलर चेंज नहीं होता है तो आपको यहाँ पर निशान लगाना है। तो इस एक्टिविटी को करिए और बुक में जरूर फिल करें बच्चों। बढ़ते हैं आगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन टेल। तो अब जो ऑब्जर्वेशन आप प्राप्त करते हैं इस टेबल से, आप क्या देखते हैं? कौन सी चीजें घुल जाती हैं, कौन सी चीजें नहीं घुलती हैं, पानी का रंग बदलता है या पानी का रंग नहीं बदलता है? तो उस आधार पर अब आप ये बताइए। डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर। क्या सारी चीजें पानी में घुल जाती हैं? डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज। क्या पानी का रंग हमेशा बदल जाता है? डिड ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। क्या तेल पानी में घुल जाता था? हाउ कैन यू से वेदर इट हैज डिजॉल्व्ड और नॉट। आप ये कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज उसके अंदर घुली है या नहीं घुली है? कलर ऑफ द वाटर मे नॉट चेंज इवन आफ्टर सम थिंग्स आर डिजॉल्व्ड इन इट। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अगर हम पानी में घोल भी देते हैं तो पानी का रंग बदलता नहीं है बच्चों। वुड यू से दैट दीज आर एब्सेंट इन वाटर। तब हम क्या ये कहेंगे कि उसके अंदर वो चीज उपस्थित नहीं है? इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc could not dissolve in water। तो यहाँ ये चीज बोली जा रही है बच्चों के, आप सोचिए कि क्या हो अगर कि कुछ चीजें जैसे कि शुगर है, शक्कर है, नमक है, नींबू का रस और शरबत है, ये पानी के अंदर घुले ही नहीं, तब क्या होगा? इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ थिंग्स लाइक स्टोन, चाक, प्लास्टिक एंड गार्बेज वुड डिजॉल्व इन वाटर। इमेजिन करो कि क्या हो कि कुछ चीजें जैसे कि पत्थर है, चौक है, प्लास्टिक है और कूड़ा कचरा है वो पानी में घुल जाए। बढ़ते हैं बच्चों आगे। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिजॉल्व इजीली इन वाटर। बच्चों कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं। सम ऑफ दीज कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और इनमें से कई सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे लिए शरीर के लिए बहुत हानिकारक भी होती हैं। हैंस इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी क्लीन वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। इसलिए बच्चों ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि पानी को यूज करने से पहले उसको हमें क्या कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दिस इज टू बॉयल द वाटर। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों कि पानी को साफ करने का, क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पानी को उबाल लेना चाहिए। इफ फॉर सम रीजन दिस कैन नॉट बी डन कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू क्लीन वाटर। अगर आप ये काम नहीं कर सकते किसी कारण से तो आप कोई और तरीका सोच सकते हैं पानी को साफ करने का। कोई और तरीका अगर आपको आता है तो जरूर बताएं मुझे। तो अगला क्वेश्चन आपसे मैं कर रहा हूं कि हाउ इज ड्रिंकिंग वाटर क्लीन इन योर हाउस। अब आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख कर बताएं कि आपके घर पर जो पीने का पानी है वो कैसे साफ किया जाता है। फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट होम। तो घर पर जो पानी होता है उसको साफ करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं उनका पता करिए। कौन कौन से तरीके होते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगला क्वेश्चन जो है वो आपको इधर ही इसी बुक में यहीं पर आपको करना है। वो है क्वेश्चन कि ड्रॉ पिक्चर्स शोइंग एनी टू वेज ऑफ क्लीनिंग द वाटर। मतलब पानी को साफ करने के कोई दो जो तरीके हैं उन दो तरीकों को आपको पिक्चर बना करके इस बॉक्स में दर्शाना है बच्चों। उन दो तरीकों के चित्र आपको यहाँ पर बनाने हैं। तो बच्चों आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।